जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। वर्तमान समय में जो भी स्टूडेंट आईटीआई किए हुए हैं, खास करके जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई पास हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से एक वैकेंसी आने वाली है। और कई सारे वीडियो हालांकि इस पर हम बना चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा से बहुत सारी बातें हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि चूंकि अभी ग्रुप डी का आगे एग्ज़ाम होना है, एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होना है, तो इस बीच में कैसे सामंजस्य हम बैठा करके, चूंकि मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनका कि ये दोनों एग्ज़ाम होना है, साथ में इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई भी किए हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि अपना मैक्सिमम समय अभी एग्जाम पर आप फोकस कर रहे होंगे, लेकिन साथ में जो अपकमिंग वैकेंसीज है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, इसके अलावा एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी। पहला तो इसमें सवाल ये आएगा कि वैकेंसी ये कब तक आएगी। जैसा कि हम इसमें थंबनेल में भी ये बातें लगाए हुए हैं, तो आप ये मान लीजिए कि अगर पिछले 2-3 वैकेंसी जो इसकी आई है बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, तो उसमें आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि प्रत्येक बार जो वैकेंसी आई है जुलाई से अगस्त में वैकेंसी आई है। तो इस बार भी आप मान करके चल सकते हैं कि जून जुलाई अगस्त के मंथ में कभी भी वैकेंसी आ सकती है, और जब भी ये वैकेंसी आएगी उसके 1.5 महीने के बाद एग्जाम हो जाएगी। यानी कि वैकेंसी आएगी, साथ में मैक्सिमम संभावना रहेगा कि एग्जाम का डेट भी इसमें दिया हुआ रहेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका जो सिलेबस है उसमें, उस पर अगर आप गौर करेंगे तो अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 50% आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाना है। बाकी 15 यानी 50 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर सेक्शन से रहना है, और बाकी का 35 क्वेश्चन में आपका नॉन टेक सेक्शन से रहेगा, जिसमें 5 हिंदी और 5 इंग्लिश भी यहाँ पर आपका सिलेबस में दिया हुआ है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट नॉन टेक अभी पूरी तरीके से तैयारी लगातार कर रहे हैं, उनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ट्रेड पर आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पिछला जो कट ऑफ रहा था बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का, जनरल कैंडिडेट का 100 से 56 कट ऑफ रहा था, और महिलाओं के लिए मात्र 17 कट ऑफ रहा था। तो ये दोनों आंकड़ा आपको थोड़ा सा उत्साहित करेगा अपने तैयारी को बेहतर करने के लिए, या अभी से आपको लग जाने के लिए। अभी से लगना इसलिए कि जिस तरीके से हम बताए कि जब वैकेंसी आएगी 1.5 महीने के बाद एग्जाम हो जाएगी, तो अगर अभी से सीरियस नहीं होंगे तो वैकेंसी का अगर आप इंतजार करेंगे कि वैकेंसी आएगी तो जाकर के हमको तैयारी स्टार्ट करना होगा या तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो उस समय आपका कम पड़ जाएगा। और अभी से सीरियसली लगिएगा तो उस समय आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगा, क्योंकि नॉन टेक में तो बहुत समय अभी आपको देना नहीं है। टेक्निकल जो ट्रेड होगा उसमें 1 घंटा खाली आप रेगुलर टाइम देंगे तो मेरे ख्याल से बहुत परेशानी आपको नहीं रहेगी। साथ में जो 15 क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन से पूछा जाएगा, तो उससे रिलेटेड भी तैयारी अभी से आपको स्टार्ट करनी होगी। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप इसकी तैयारी करते हैं और अपकमिंग वैकेंसी जो एलपी टेक्नीशियन का जब भी आता है, तो उम्मीद ये है कि जब भी वैकेंसी इसका आएगा तो अगले साल ही अब वैकेंसी की संभावना रहेगी एएलपी और टेक्नीशियन का। तो क्यों नहीं अगर उस तरीके से आप तैयारी करें कि हमारा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग का भी हो जाए और उसके बाद एएलपी टेक्नीशियन का भी हो जाए, तो वो आपके लिए और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि फिर अलग अलग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लेटफॉर्म में भी जो हम अभी एक बैच ला रहे हैं, कल से ही वो बैच स्टार्ट होना है। शाम में 7 से 8 ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में दोनों स्टार्ट होना है। तो उसमें हम क्या किए हैं कि जैसे बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला, ये 4 महीने का आपका सिलेबस है, एकदम फाउंडेशन लेवल से, चूंकि अभी आपके पास उतना समय है कि आप अच्छे से समय उस पर दे सकते हैं। लेकिन अगर साथ में एलपी टेक्नीशियन का भी करिएगा तो 2 से 4 महीने का समय एक्स्ट्रा और देना होगा। तो जो दोनों का कॉमन सिलेबस है पहले उसको हम पढ़ाएंगे, और बाकी जो सिलेबस बच जाता है एलपी टेक्नीशियन के लिए उसको उसके बाद हम पढ़ाएंगे। तो 4 महीने का हो गया ये, और 6 से 8 महीने का संपूर्ण पूरा का पूरा सिलेबस एलपी टेक्नीशियन सहित। और अगर ये दोनों का तैयारी एक साथ कर लेते हैं तो अन्य जो भी वैकेंसीज है, चाहे आपका यूपीपीसीएल का हो या मेट्रो का हो या इस तरह का जो भी पीएसयूज है, एनटीपीसी, एनएचपीसी, भेल गेल, सेल, पावर ग्रिड, हर किसी के लिए भी अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो इसलिए जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई कर चुके हैं या जो कर रहे हैं, तो ये दोनों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और फी भी ऑनलाइन मोड में। अब सवाल उठता है कि ऑनलाइन हम कैसे पैकेज बाय करें, तो अब उसके लिए प्ले स्टोर में जाकर के द प्लेटफॉर्म ऐप को आप डाउनलोड करेंगे और वहां पर जाकर के आपको पैकेज दिख जाएगा। तो मात्र 599 रुपये में ऑनलाइन मोड में आपका 4 महीने का स्पेशल कोर्स आपको मिलेगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। और अगर साथ में कंप्यूटर करना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपीज में आपका कंप्यूटर का कोर्स आपका उपलब्ध हो जाएगा, जो 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। और ये कंप्यूटर का कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो अभी देखेंगे जो ड्राइवर टेक्नीशियन, इसके अलावा ग्रुप डी में जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अलावा एनटीपीसी सीबीटी 2 या अन्य एग्जाम में जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, चूंकि उसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक सारा चीज पढ़ाएंगे। तो इसलिए कोई परेशानी नहीं है, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें और कई सारा चीज हम इसमें ऐड किए हुए हैं कि तैयारी कैसे करें। तो ये बातें हम बता दिए कि 1 घंटा ही मात्र आप समय दें, कंप्यूटर करेंगे तो 2 घंटे का समय दें। बाकी जो अभी आपका रेस्ट टाइम है ग्रुप डी पे लगाएं, एनटीपीसी सीबीटी 2 पर लगाएं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और इसके अलावा ये दूसरा इसमें क्वेश्चन था आपका थंबनेल में कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और एएलपी टेक्नीशियन के सिलेबस पर चर्चा। तो हम बता दिए हैं कि सिलेबस जितना भी दिया हुआ है इससे दुगुना सिलेबस एएलपी का हो जाता है, और एक लिमिट सिलेबस इसका है जिसकी पढ़ाई आपको 4 महीने का कोर्स ये हो जाएगा, 6 से 8 महीने का वो हो जाएगा। इसके बाद कट ऑफ के बारे में भी हम चर्चा कर दिए हैं कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का पिछला जो एग्जाम हुआ था, जनरल का कट ऑफ 56 रहा था, महिलाओं के लिए 17 रहा था, और फिर कैटेगरी बाय कैटेगरी अंतर रहा था। और एलपी टेक्नीशियन का जहां तक कट ऑफ का सवाल है, तो ये समझ लीजिए कि नॉन टेक उसमें बहुत प्रमुखता से आपका उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ाई करना होगा जो आप पढ़ रहे होंगे। और नए बच्चे जो पढ़ना चाहेंगे तो होली के बाद उसका नॉन टेक का स्पेशल बैच स्टार्ट होगा, उसको आप कुछ दिन 1-2 दिन के बाद उसका भी पैकेज एक्टिव हो जाएगा, वहां से आप बाय करके कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन वहां पर पीटी में आपका 75 क्वेश्चन नॉन टेक से ही रहेगा, और मेंस में 2 सीटिंग में होगा। फर्स्ट सीटिंग आपका नॉन टेक 100 क्वेश्चन का रहेगा, और दूसरे सीटिंग में ट्रेड से एएलपी में 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अगर वहां पर आप ट्रेड में डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए उसके लिए भी ट्रेड पढ़ना आपको जरूरी है। खुद से पढ़ें, यहाँ ट्विटर के माध्यम से पढ़ें, जैसे भी पढ़ाई करना होगा। अगर आप एएलपी के लिए भी कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए 999 रुपया फी है, पूरा 8 महीने का। तो देख लेंगे, उस हिसाब से पैकेज आप बाय करेंगे। और ऑफलाइन का फी आपको ऑफलाइन मोड में ही यहाँ पता चलेगा। आप कोचिंग के नंबर पर कॉल कीजिएगा 9334052162 पर, तो उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी मिल जाएगा। और इस क्वालिफिकेशन से अन्य एग्जाम के बारे में चर्चा। तो ये जो क्वालिफिकेशन है जिसके आधार पर अभी आप एएलपी टेक्नीशियन या बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का फॉर्म भरेंगे, सेम क्वालिफिकेशन में, जैसा कि इससे बीच में भी हम चर्चा किए हैं, बहुत सारे फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। एक बार तैयारी करेंगे, साथ में सारे एग्जाम्स की तैयारी होती चली जाएगी। तो अभी से तैयारी करेंगे तो ही एग्जाम तक में आपका तैयारी बहुत बेहतर हो पाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो कल से बैच स्टार्ट हो रहा है आपका ट्रेड का, और इसके बाद 10 तारीख से बैच स्टार्ट होगा आपका स्पेशल कंप्यूटर का। तो धन्यवाद। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। कोशिश करना है कि अभी से आप लग जाइए और इस बार आपका रिजल्ट ना मिस हो, इसलिए सीरियसली लगे रहिए। और ये चीज़ अगर आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो फिर दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर इसका हम डेमो भी दे रखे हैं। जो सर पढ़ाएंगे, इंजीनियर आशीष सर, उनके क्लास का हम डेमो भी दे रखे हैं। तो पहले आप डेमो देख लेंगे, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगेगी तभी क्लासेस आपको बाय करना है। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।